हेलो माय फ्रेंड्स, J666 तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस टाइम पे क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचते हैं। गाइस, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो प्लीज़ इस रीडिंग को ना देखें, ओके, स्किप कर दें। अगर आपको कन्फ्यूज़न भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन है या नहीं, फिर भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको पूरा 100% पता है कि उनके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है, ओके। तो चलेगा, इस फ्री माइंड होकर इस रीडिंग को देखिए और जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, मिस कीजिए, ठीक है, उनका नाम लीजिए। तो ऐसा करके देखिए रीडिंग को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ मैच कर पाए। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताइए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे क्या सोचने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को लेकर। तो प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनके रिश्ते में और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय के करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे क्या सोचने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को लेकर। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भूलना था हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव नहीं है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा। और हो सकता है कि सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी दो औरों के लिए छोड़िएगा, ओके। तो गाइस, चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भूलना था हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले समय में हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो गाइस, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है द डेविल का कार्ड, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और यहाँ पे बॉटम में है जजमेंट। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला हूँ। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका जिसको लिए भी आप इस रीडिंग तक आए ना, उनके लाइफ में कोई बड़ा सा फैसला चल रहा है, फैसले की घड़ी चल रहा है, ओके। फैसले की घड़ी चल रहा है और उसको फैसला लेना है इस बार। हो सकता है कहीं उसको फैसला भी मिल गया होगा किसी और से। तो जो भी, अगर आपकी तरफ आपका फैसला नहीं आया आपका पार्टनर का इस टाइम पे कि वो, ठीक है ना, तो ऐसा दिख रहा है कि उनके लाइफ में कोई तो फैसला हुआ ऐसा, और जो भी फैसला था ना आपके पार्टनर के खिलाफ हो गया, ठीक है ना। जो भी फैसला उसका था आपका पार्टनर के खिलाफ हो गया। जैसे पास्ट में उन्होंने आपके तरफ फैसला लेना चाहिए था, आपके तरफ सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन वो फैसला आपकी तरफ ना लेके किसी और की तरफ ले लिया। और जिसकी तरफ भी लिया था, जिसके चलते भी लिया था, उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि उससे दूर चले गया है। अभी आपका पार्टनर को ना डिवाइन जज कर रहा है, उसको डिवाइन जज कर रहा है कि तुम कैसा इंसान हो, तुम्हारा प्यार कितना है, तुम कैसा हो, तुम्हारे वो क्या है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को अभी बहुत ज़्यादा लेसन मिल रहा है, डिवाइन की तरफ से समझाया जा रहा है, कुछ लेसन मिल रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आज का डेट में आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। अपने जो भी उसने इस रिश्ते में ट्रस्ट तोड़ा था, आपका भरोसा तोड़ा था, वो फिर से आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। वो कहना चाहता है कि मुझे माफ़ कर दो, एक चांस और दे दो इस रिश्ते में, आइंदा से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, इस तरह के, ठीक है ना। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने सबसे पहला कार्ड है डेविल। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना हो सकता है बुरा, गुस्सा, नफरत दिख रहा है एकदम, ठीक है ना। एक दूसरे के लिए काफ़ी नफरत दिख रहा है और एक दूसरे के लिए नफरत रहते हुए भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि उन लोगों ने शादी कर ली, नहीं तो हो सकता है कि उन लोगों ने प्रपोज कर लिया एक दूसरे को कमिटमेंट दे दिया इस तरह से। लेकिन उन दोनों का इतना नेगेटिविटी है कि आज के डेट में कैसा भी हो, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं रहना चाहता है। वो ब्रेकअप पूरा एक दोनों का ख़त्म है और एक दूसरे को लेकर बहुत जलस फील भी करते हैं। और हो सकता है कि आपका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया किसी और का पास। हो सकता है कि आपका पार्टनर को चीट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। और जो भी है वो आपका पार्टनर ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो हो सकता है पास्ट में उसकी बुरी आदतें सब उसको नहीं जा पता था आपका पार्टनर ने। आपका पार्टनर को हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कुछ स्पेल भी किया होगा, ठीक है ना, बैड स्पेल भी किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी उनके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को चीट कर दिया, किसी और के साथ चले गया, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, अपने किए हुए को भी गुस्से में है, क्योंकि उसने देखा नहीं कौन सही इंसान था, कौन गलत इंसान था। उसने पास्ट में आपका साथ ना दे के उसने गलत इंसान को साथ दिया, डेविल को साथ दिया। तो अपना जो पार्टनर है वो समझ गया इस टाइम पे, उसका जो भी
मुखौटा ओढ़ के रखा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, उसका मुखौटा खुलते हुए दिख रहा है और आपको पार्टनर को समझ में आ गया वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ किसी लालच के वास्ते हैं आपका पार्टनर के साथ। हो सकता है फिजिकली लालच हो, नहीं तो हो सकता है पैसे को लालच हो, तो जो भी लालच था उसका सामना हो गया है, आपका पार्टनर को समझ में आ गया है और आपका पार्टनर को भी ये लगता है कि वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि आपके साथ ना एक सोलमेट सा कनेक्शन फील करता है। चाहे कितना भी दूर रहे, किसी और के साथ भी रहे, लेकिन जिस तरह से आप दोनों का बॉन्ड था ना, जिस तरह से आप लोगों का रिश्ता था गहराई, वो गहरा रिश्ता किसी के साथ नहीं बन पा रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके लिए गुस्सा भी है क्योंकि उसने हो सकता है कि अभी आप उसको देख नहीं रहे हो, नहीं तो उसको इग्नोर कर दिए हो, ठीक है ना, आपने लाइफ से उसको अजनबी बना दिया हो, इसलिए भी उसको गुस्सा है। और ये चीज़ भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को खुद से भी गुस्सा है। उसका क्या आधार है कि उसने थर्ड पार्टी को चुना सिर्फ लालच में आकर इस तरह से। ओके, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना हो सकता है कि किसी उनका वर्क प्लेस में मिले, नहीं तो किसी ट्रेवलिंग करते समय मिले, नहीं तो हो सकता है कि उन लोग के बीच में फैमिली की तरफ से स्टेबिलिटी आ गया था। हो सकता है फैमिली वाले ने उन लोगों का रिश्ता जुड़ाया, नहीं तो मिलाया, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ धीरज बना के रखा हुआ है एक दूसरे के ऊपर, और एक दूसरे बिल्कुल भी परेशान नहीं। और आपका जो पार्टनर है वो उसके साथ नहीं रहना चाहता है, वहाँ से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन वो कुछ भी लड़ाई झगड़ा करके बाहर नहीं निकलना चाहता है। वो आराम से एकदम सही से निकलना चाहता है और उस सिचुएशन से आना चाहता है, और काफ़ी टाइम से वो इंतज़ार भी कर रहा है एक सही समय का। और ये भी दिख रहा है इस समय आपका पार्टनर आपके तरफ ही देख रहा है, उनको आपके तरफ ही आना है, उनको लगता है कि आपसे बेस्ट और कोई नहीं है उनके लाइफ में, ठीक है ना। वो एक मतलब एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है आपके पास आने के लिए। वो उनको पता है कि इस टाइम पे वो जो भी उसने किया था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, जो भी रिश्ता था पूरी तरह से ख़त्म करके एकदम फ्री होके वो इंसान आपके तरफ आना चाहता है। नेक्स्ट है फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिल्कुल भी नहीं बन रहा है इस टाइम पे, एक दूसरे का गलतियों को लेकर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ताना मार रहे हैं। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का जो भी कमियां था ना उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं भा रहा है, और आपका पार्टनर को लगता है कि यार ये तो मेरा कमियां को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, इसको सिर्फ अच्छा ही चाहिए, या तो इसको चाहिए ही चाहिए। आपका पार्टनर सिर्फ या तो देते ही गया उसको, उस रिश्ते में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन देते गया, लेकिन वहाँ से जो भी मिलना था उसको रिटर्न में वो कुछ भी नहीं मिला। और ऐसा ही दिख रहा है कि आपका पार्टनर दे के और उसका मान के वो परेशान हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया किसी और के वास्ते, ऐसा भी दिख रहा है। तो इस वास्ते भी उसका रातों का नींद उड़ चुका है आपका पार्टनर को, और आपके बारे में भी सोच रहा है कि उसके लाइफ में क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसने आपको चीट किया, आपको छोड़ के चले गया था, और जिसके वास्ते आपको छोड़ के गया तो वो भी उसको छोड़ के चले गया। इसलिए आपका पार्टनर हो सकता है इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डीमोटिव है, ठीक है ना, डीमोटिवेट है। उसको लगता है कि ये सही समय नहीं है, और बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। वो हो सकता है कि उनके वो बहुत ही हेल्थ इशू हो रहा है आपका पार्टनर का, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है आप दोनों के वास्ते, और फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है आप दोनों के वास्ते इस रिश्ते में। और जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसको एकदम अपने लाइफ से क्लियर कट निकाल देना चाहता है। हो सकता है कि उनके चलते में आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा चीज़ों को रियलाइजेशन मिला है। ओके, ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना सब कुछ पता चल गया, और ऐसा भी लगता है कि उनका पास्ट का बुरे कर्म है जो आज के डेट में आपका पार्टनर भुगत रहा है। आपका पार्टनर का रातों का नींद उड़ चुका है, दिन का चैन सुकून उड़ चुका है, और बहुत ही ज़्यादा एक मिरेकल का वेट कर रहा है कि कुछ ऐसा जादू हो जाए जो आप लोग फिर से एक हो जाओ, कुछ जो भी है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा सिचुएशन प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ सोर्स। तो गाइस ऐसा आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पार्टनर के बीच में ना एक बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना भयासन लड़ाई हो गया है कि एक दूसरे को खुल खिलाफ हो गए हैं, बिल्कुल सा एक दूसरे के खिलाफ हो गया, एक दूसरे को गलतियों को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। आपका पार्टनर को बहुत ही हेल्थ इशू है, उसके चक्कर में हो सकता है कि काफ़ी हेल्थ इशू को देखना पड़ रहा है, और आपका पार्टनर को उस जगह में कि फंसा हुआ भी महसूस करता है। वो इंसान उस जगह से बाहर आना चाहता है, और ऐसे भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी अकेला पड़ चुका है, उसको साथ देने वाला कोई नहीं है, और वो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिव हो गया, अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। हो सकता है कि वो आपका पार्टनर को ना बहुत जल्द ऐसा भी फील हो रहा है कि उसको मतलब अभी उसका लाइफ में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो गया आपका पार्टनर का, ऐसा भी दिख रहा है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हो सकता है उसको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल किया होगा उस इंसान को, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसका असलियत जो था ना आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर के सामने आ गया,
और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अभी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा होगा, ठीक है, कि तुम अगर मेरे को छोड़ के जाओगे या तो कि ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा, हमारे साथ क्या होता है, तुम कैसे हो, सब कुछ। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है वो इंसान, फंसा हुआ महसूस करता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, और पास्ट में आपका पार्टनर देख नहीं पा रहा था, आंखों में पट्टी लगा रहा था, बातें को सुन नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था। अगर रेड फ्लैग्स भी मिल रहा था उस इंसान से, थर्ड रोमांटिक पर्सन से, फिर भी आपका पार्टनर का कुछ लालच था, या तो पैसे को या तो फिजिकली लालच था, इसके चक्कर में उसका साथ चले गया था। तो वो हो सकता है कि लालच पूरा होने के बाद वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया, तो इस टाइम पे वो फंसा हुआ महसूस कर रहा है, ओके, और उस जगह से बाहर भी निकलना चाहता है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन, आपका पार्टनर जब आपको छोड़ के गया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास, तो उनको लग रहा था कि आपसे भी ज़्यादा प्यार मिलेगा, आपसे ज़्यादा केयरिंग करेगा, वो अनकंडीशनल प्यार देगा वो इंसान, वो आप जैसे प्यार करता है उससे भी ज़्यादा प्यार देगा। तो उसने ना आपको छोड़ते टाइम पे इतना इसने सोचा नहीं कि कुछ भी इतना बिगड़ सकता है बातें, ठीक है ना। उसने नॉर्मली एकदम लगा और आपको अकेला करके छोड़ के गया, और हो सकता है कि आपको भी ऐसा बोल के गया हो कि आप भी देख लो कोई और, ठीक है ना, मैं जा रहा हूँ, ऐसे करके आपको हो सकता है बोल बाल के गया होगा। वो इंसान ऐसा भी दिख रहा है पर वो इंसान तो चले गया बिना सोचे समझे, ठीक है ना। जो भी उसने फ्यूचर में जाके क्या होगा, क्या आपके जैसा प्यार मिलेगा, वो सब नहीं समझा। और उस टाइम पे हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत ज़्यादा उसको ये प्यार दिखाने की कोशिश किया, और उसके बातों में आ गया आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन और उससे चले गया। ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर का ना बिल्कुल भी फुलफिल नहीं है जो भी इमोशनली है, और एकदम से अपने आप को अकेला पा रहा है। और ऐसा है कि उसका इमोशनल सुनने के लिए कोई नहीं हो, किसी को बताने के लिए नहीं। आज का दिन में आपका पार्टनर खुद के पास ही इतना सारा प्यार है, लेकिन प्यार देने के लिए, प्यार लुटाने के लिए कोई नहीं है, ना कि उसका इमोशनल सुनने के लिए। और जिसके भरोसे में वो आपको छोड़ के गया था, वहाँ से वो सिर्फ और सिर्फ उसको वही देखने को मिला, मतलब ज़ीरो देखने को मिला, कोई नहीं। और हो सकता है आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था, आपसे भी ज़्यादा एफर्ट लगाया था, जबकि उसको कुछ भी नहीं मिला। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर सोच रहा है काश थोड़ा बहुत एफर्ट इस रिश्ते में लगा था, और जितना एफर्ट उस रिश्ते में लगा उससे ज़्यादा थोड़ा भी एफर्ट इस रिश्ते में लगा तो आप थोड़े में खुश हो जाते थे, आपको थोड़े में कुछ कर दे तो आप खुश हो जाते थे, ऐसा दिख रहा है। और इस समय ये भी दिख रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इमोशन जग रहा है आपका पार्टनर के अंदर। काफ़ी टाइम से वो अपना इमोशन को हाइड कर रहा था कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, आज भी उसके दिल में आपके लिए प्यार है, तो काफ़ी टाइम से हाइड कर रहा था, पैशन बना के रखा था, एक सही समय का इंतज़ार कर रहा था। तो वो इंसान को लगता है कि अभी वो सही समय आ चुका है, काफ़ी इंतज़ार हो गया है, अभी बोल देना चाहिए, आप अभी बोलना चाहता है आपको। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मतलब वैसा क्या कंपेयर किया कि आप क्या हो सकता है कि उसने बैकग्राउंड को लेकर कंपेयर किया, उसने ये नहीं कंपेयर किया कि कौन अच्छा आदमी है, सोल लेवल पे कंपेयर नहीं किया उसने, सिर्फ और सिर्फ 3D मटेरियलिस्टिक में ज़्यादा कंपेयर किया कि उसके पास क्या है क्या नहीं है, इस तरह से। तो उस इंसान को पास्ट में सिर्फ और सिर्फ उसको देख रहा था कि ज़मीन जायदाद वैसे देख रहा था, तो वैसा सोच के उस इंसान ने लालच में आकर उस इंसान का पास चले गया आपको अकेला करके। ओके, लेकिन आपने बहुत रोकने की कोशिश किया होगा, लेकिन उस इंसान ने कभी नहीं माना होगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपने उसको भरपूर प्यार दिया था और उसको बोला भी था कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा साथ दूंगा ज़िंदगी भर, पर उस इंसान ने माना नहीं और अपने लालच में आकर चले गया। अभी आपका पार्टनर जहाँ पे भी है ना खुश नहीं है, उस रिश्ते से मैं बिल्कुल खुश नहीं है, उस रिश्ते में बिल्कुल सा दोनों का एकदम खतरनाक सा लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, एक दूसरे को कमियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और आपका पार्टनर इस समय भी आपको लेकर कंपेयर कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा थे, बहुत खुश थे, आप लॉयल थे, आप हमेशा उसको साथ देते थे, आप सिर्फ उनके बारे में ही सोचते ना कि किसी और के बारे में। लेकिन वो जहाँ पे भी हो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपके पार्टनर के बारे में नहीं सोचता, वो अपने बारे में सोचता, फैमिली के बारे में सोचता, और हो सकता है उनके लाइफ में कोई अदर पर्सन भी हो जिसके चलते वो सोचता है और आपके पार्टनर को ज़्यादा वैल्यू नहीं करता, केयर नहीं करता, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा ताने भी मारता है, ऐसा भी दिख रहा है। तो आपका पार्टनर इस तंग आ चुका है इस समय से, इस समय में, और बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको, इस समय बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपका पार्टनर। और काफ़ी सारी बातें हैं उनके दिल में आपको बताने के लिए, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उस सारे बातों को समझोगे या नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप नहीं समझोगे, क्योंकि शायद आप अभी समझोगे नहीं, उनको मौका नहीं देना चाहते हो, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इस टाइम पे आपका पार्टनर किसी मिरेकल का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि आप एक ऐसा बंदा है तो बंदी हो उनके लाइफ में जो आप पूरा जीवन भर साथ देने वाले थे उसका, ठीक है ना। तो चलेगा, इस कुछ कार्ड को
क्लियरफाई कर लेते क्यों है। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए, डेविल का कार्ड क्यों है, डेविल का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें। ओके उसको ना बहुत हो सकता है कि आप दोनों के जो रिश्ते में है ना वो काफ़ी ज़्यादा लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है ना, और आपके बारे में ना काफ़ी उसको नेगेटिविटी किया है, आपके बारे में बहुत बुरा बुरा उनको बोला गया है आपका पार्टनर ने, और इस तरह से मतलब आप लोग के बीच में काफ़ी लोगों ने आप लोग का रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश की, और काफ़ी लोगों ने हो सकता है कि, और जो भी उसने सिलेक्ट किया था हो सकता है कि उसका फैमिली वाले ने भी बहुत दबाव डाला था इस बात को कि आप सही नहीं हो उनके लिए, ठीक है ना, इसलिए भी हो सकता है कि उस इंसान ने आपको छोड़ के उसको सिलेक्ट किया। और ऐसे दिख रहा है कि वो इंसान इस टाइम पे तो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के साथ है, इसलिए आपका पार्टनर ना अभी वो हो, ये बात भी हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना किसी और की तरफ से पता चला कि जिसके लिए आपको छोड़ के गया था वो इंसान किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्से में है आपका पार्टनर अपने अपने डिसीजन को लेकर भी और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर भी। और वो इस टाइम पे आपके लिए बातें कर रहे हैं, अपने यार दोस्तों से बातें करें कि आप कितना अच्छे थे, कितना उसको अहमियत देते थे, उनको हमेशा अहमियत देते उसके बारे में, और अदर किसी को सोचते भी नहीं थे, ठीक है ना। तो वो फिर से आपके पास आना चाहता है, और किसी तरह से हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल से बात कर रहा है आपके वास्ते, और हो सकता है कि वो फ्रेंड सर्कल उनको यही बता रहा है कि वो आप तो बहुत गुस्से में हो, आप अभी इस रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, इस तरह से हो सकता है बातें हो रही है। ओके तो चलेगा इस नेक्स्ट के देखते हैं हम लोग 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है। तो 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें, प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियरफाई करने। 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें पेज ऑफ कार्ड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि पास्ट में ना काफ़ी फ्लर्टी टाइप का इंसान था, वो बहुत ही मतलब किसी का भी इमोशन में आ जाता था, और बस अपने वो उसके उसी नेचर के चलते आप दोनों के बीच में वो सब हो गया। और आपका पार्टनर भी जो था उस टाइम पे हो सकता है बहुत ही इमेच्योर था, उसको समझ नहीं था रिश्ते नाते का इतना कुछ डीपली, तो इंसान बचकाना स्वभाव में भी आके उसने अपना ऐसा हरकत ही कर लिया। लेकिन आज का डेट में जो भी हरकतें किया वो अपने हरकतों को लेकर परेशान है, वो इंसान को लगता है कि सच्चा प्यार तो आपसे ही था, आपसे आपके लिए उसका दिल में इमोशन था, उसने दबा के रखा था, छुपा के रखा था, बिना बताए चले गया था, उसको लगा था बिना इमोशन का भी रिश्ता होता है, ठीक है ना, या तो बिना इमोशन का रिश्ता जोड़ लेंगे बाद में इमोशन आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उस इंसान से। आज का डेट में वो आप ही का फील करता है, आप ही को याद करता है, आप ही को मतलब कॉल मैसेज करना चाहता है, किसी तरह जादू चाहता है वो कि मेरिकल हो जाए, आप लोग फिर से मिल जाओ, और आपके दिल में जो भी उनके लिए प्यार था आप बहुत ही जताते थे, और आप फिर से जताने लग जाओ उसको, उसके लिए एफर्ट लगाने लग जाओ, वो यही चाहता है। ओके वो ये भी चाहता है कि आप उसको मनाओ, वो आगे से आके आपको माफ़ी ना मांगे, या तो वो माफ़ी मांगे तो आप माफ़ कर दो, आप भी एक्सेप्ट कर लो, ऐसा वो चाहता है इस समय। तो चलेगा इस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ट्स। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करता है नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने काफ़ी आपका पार्टनर को मतलब प्रपोज किया, और काफ़ी मतलब उस टाइम पे ऐसा जताया होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा, ये वो बहुत ज़्यादा कुछ कुछ बोला, और आपका पार्टनर को इमोशनली उसने ना वो कर दिया था, इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया था, और इमोशनली उसको बहुत ही ज़्यादा वो करने के चक्कर में वो भी उसके इमोशन में बह गया, और उसको आपको जो मतलब उसने ऑफर करके रखा था या तो आपको नहीं किया था उस टाइम पे, आप कमिटमेंट मांग रहे थे, उस इंसान ने आपको ना दे के उसको दे दिया। अभी इस टाइम पे देख रहे हैं कि वो इंसान फंस गया है उस जगह में कमिटमेंट देके जिसके साथ भी गया है, उसको बहुत ही नेगेटिव फील आ रहा है उस रिश्ते में, वो अपने आप को ऊपर ब्लेम कर रहा है वो इंसान, ठीक है ना। और वो इंसान आपका पार्टनर उस जगह से निकलना चाहता है, वो कब का ऑफर आपको देना चाहता है, उनको लगता है कि आप ही उनका प्यार का डिजर्व करते हो, आप ही उसको सच अच्छी तरह से समझ सकते हो। वो इंसान फिर से आपके पास आना चाहता है, आपसे सॉरी बोलना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगते लेट गो करना चाहता है, और इस रिश्ते को आगे नई शुरुआत करना चाहता है। ओके नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड। तो गाइस देख लेते हैं जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। तो प्लीज़ बोलना था हमें बताइए जजमेंट का कार्ड क्यों है। तो जजमेंट का कार्ड को क्लियर करता है जजमेंट। ओके तो अभी बहुत ही ज़्यादा डिवाइन उनको मतलब जज कर रहा है चीज़ों को, सब हो सकता है कि आपने भी डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया हो, देख रहा है आपने डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया है भोलेनाथ, या तो प्रभु जो भी करते हैं आप कीजिए, ठीक है ना, मैंने आप सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा करके आपको दिख रहा है आपने डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया, और आपका पार्टनर भी डिवाइन के ऊपर छोड़े हुए, लेकिन आपका पार्टनर ने जो भी किया था ना उसको भी एक कार्मिक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लेसन मिल रहा है, आपका पार्टनर को डिवाइन की तरफ से अच्छे बुरे के समझा रहा है क्या नहीं, और वो इंसान आपकी तरफ ही आता हुआ दिख रहा है, और आपको ये चीज़ हो सकता है कि इम्पॉसिबल है, वो इंसान आपके पास नहीं आएगा और कभी हम दोनों का ये रिश्ता शुरुआत नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, आप लोग का ये रिश्ता शुरू होने वाला है, डिवाइन टाइमिंग में आप लोग का ये रिश्ता ज़रूर शुरू हो जाएगा, डिवाइन आपके पीछे आपके लिए काम कर रहा है। ओके
डिवाइन का पूरा फोकस है आपके तरफ भी और आपके तरफ भी है और उनके तरफ भी, दोनों को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है इस रिश्ते को लेकर। और आप लोग का जो रिश्ता है डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं मेजर क्या हो सकता है कि आपके इस रिश्ते में। मेजर कार्ड से देख लेते हैं, तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, मेजर क्या हो सकता है इस रिश्ते में। तो मेजर क्या हो सकता है इस रिश्ते में आने वाले टाइम पे। तो आने वाले टाइम पे मेजर आप लोग का रिश्ते में हो सकता है द वर्ल्ड। तो आप लोग आने वाला टाइम पे हो सकता है कि आप लोग का शादी हो जाए, ठीक है ना। और फैमिली वाले जो मान नहीं रहते, बहुत मुश्किल थी चीज़ें और बहुत ही कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए थे आप लोग, तो सारे दूर होने वाला है और लक्ष्मी माँ का आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, ठीक है ना। आपको ऊपर वाले की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलने वाला है, आप लोग साथ में आने वाले हो। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या है आपके लिए। तो 4 उपदेश देख लेते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये नहीं लेंगे क्योंकि वो ऐसे आ गया था, तो ये लेते हैं 4। तो सबसे पहला है हमेशा भगवान को रज़ा में राजी रहो। जो खोया वो आपकी किस्मत और जो मिला है वो ऊपर वाले की रहमत। ओके गाइस, तो ये आप समझ लिए होंगे क्या वो है उपदेश आपके लिए। और नेक्स्ट है भगवान हमें से जो भी लेते हैं, भगवान हमसे जो भी लेते हैं उससे हमेशा दुगना वापस करते हैं। ओके, भगवान जो भी हमसे लेते हैं वो हमें दुगना वापस करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। ओके, साफ दिल से अगर आप मांगोगे तो आपको भगवान आपसे नसीब से भी ज़्यादा देगा। लास्ट है भगवान मेरी दुआ है कि मैं जब भी आपके चरणों में सिर झुकाऊं तो मुझसे जुड़े सारे रिश्ता संवर जाए। तो आपको यही कह रहा है कि आपको डिवाइन के ऊपर सरेंडर करना है। अगर नहीं किया तो आपका पार्टनर की तरफ से आपका लिए लव मैसेज क्या है, इस समय क्या फील करता है। तो गाइस 2 कार्ड से देखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं आपका पार्टनर इस समय आपको क्या बोलना चाहता है, उनका लव मैसेज। तो लव मैसेज ये है आई कैरी। और तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि वो जहाँ भी जाए, जैसे भी जाए, लेकिन हमेशा उनके दिल में आप ही रहते हो और वो इंसान आप ही को बिलोंग करते हैं और आप उसको बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास ट्रू लव इज़ टाइड हग आफ्टर ए फाइट। तो वो कहना चाहता है सच्चा प्यार हमेशा झगड़ा होने के बाद एक बहुत ही कस के मतलब गले मिलना चाहता है वो, ठीक है ना। आपके साथ कस के गले मिलना चाहता है, ऐसा बताना चाहता है। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो अपने थंबनेल में मेरा नंबर दिया गया है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।